everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. My name is Nupur and I welcome you to another YouTube session filled with knowledge. So today we are going to learn about injunction. Injunction आपके बहुत मॉक्स में आ चुका है, बट इसका मतलब क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है एक रोक लगाना, एक तरीके से एक रिलीफ देना किसी को. दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ गिवन अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनी अदर लॉ. ये स्पेसिफिक रिलीफ एक एक्ट है जो बताता है कि अगर और कोई भी रिलीफ आपके एक्ट में मेंशन नहीं है तो आप यहां आकर अपना स्पेसिफिक रिलीफ देख सकते हैं. सो इंजंक्शन का मतलब होता है एक प्रिवेंटिव तरीके से कुछ रोकना कि कुछ गलत ना हो जाए. अब ये क्या है? इट इज व्हाट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंज्यूरे. इसका मतलब क्या होता है? टू एंजॉइन. मतलब इंग्लिश में अगर हम इसे सीधे ट्रांसलेट करें तो ये एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर होता है कि आपको हम सहायता दे रहे हैं to enjoin two things and to stop whatever is going to further happen. Now injunction is basically of two types. To start with, there are two types of injunctions. Injunction में दो type होते हैं. The first one is temporary and the other one is permanent. अब as the word suggests, temporary injunction क्या होता है? टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब होता है टेम्पररीली आपको कोई रिलीफ देना. बहुत बारी ऐसा होता है जैसे A and B co-jointly owns the property, but then the property is still under dispute with certain some person. तो A और B उस लैंड पे आगे काम नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता. अगर कोई करने लग जाता है तो आप कोर्ट के पास जाकर क्या बोलेंगे कि कोर्ट मुझे आप इंजंक्शन दे दीजिए. कोर्ट बोलेगा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि तुम्हारी है या नहीं है, तो तुम ऐसा करो ये टेम्पररी रिलीफ ले लो. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ temporary relief kind of injunction, interim or temporary relief that is given to you. Now the main objection is what? To protect the interest of an individual. Now we do not know whether the thing is right or wrong right now, but then we definitely have to protect the interest of individual. Hence we file for what? We file for temporary and permanent injunction. अभी इस वाले का मतलब temporary है, right? फिर आता है ये किसके लिए मिलता है? ये एक प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, ये पूरे समय के लिए नहीं मिलेगा. टेम्पररी मतलब कभी ना कभी खत्म होगा, तो टेम्पररी मतलब कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. अब टेम्पररी इंजंक्शन कब कब मिल सकता है? जब पहला आपका प्राइमा फेसाई केस ही आपके साथ हो. प्राइमा फेसाई का मतलब होता है ऑन द फेस, या जब आपको ऊपर ऊपर से देख के लगे कि हाँ जी वो तो इसी के साथ है. फिर है इक्विलिब्रियम, है कन्वीनियंस का. किसके कन्वीनियंस का? इज ऑन द साइड ऑफ द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ इज द पर्सन हु इज फाइलिंग द सूट. हेंस इफ यू नोटिस, अगर प्लेंटिफ यूज हुआ है, ये एक सिविल एक्शन की बात हो रही है, राइट? तो अगर मेरे को लगता है कि पलड़ा प्लेंटिफ की तरह ही भारी है तो मैं आपको टेम्पररी इंजंक्शन दूंगी. Where the plaintiff would bear irreparable injury if the injunction is not allowed. अगर आपने इंजंक्शन नहीं दिया तो हो सकता है कि प्लेंटिफ को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए. ये तरीके से आपको मिलता है टेम्पररी इंजंक्शन. दिस इज अ रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट व्हिच इज टेम्पररी इन नेचर. इसका एग्जाम्पल है कि एक बिजनेसमैन है who owns a restaurant in घाटकोपर and Mumbai. Near his restaurant, one of the nearby factory began dumping waste. उस वेस्ट के डंप करने में फाइनली वो उसके फूड में ruin हो रहा है कि आप उसको रोकिए. अगर नहीं रोका तो हो सकता है कुछ grave injustice हो जाए. So hence this is what? Temporary injunction. Then is permanent injunction. Permanent injunction का मतलब होता है कि permanently उस चीज को रोक देना, which would not be carry forward. ये आज से लेके हमेशा तक के लिए liable होगा. So if you read, इसमें डिफेंडेंट को परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कमीशन ऑफ एन एक्ट से, and that would harm the interest of the plaintiff as well. Now what are the conditions for which permanent injunction is given? The first is perpetual or permanent injunction. Permanent injunction को perpetual injunction भी कहा जाता है. Can be allowed to the plaintiff to restrain the breach of duty subsisting in his favor. It may be expressed or it may be implied, right? कोई भी ऐसी ड्यूटी जो मेरे खिलाफ हो रही है. फिर है emerges from a contract that he shall not do. हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि हम कभी ये काम नहीं करेंगे, तो वो उसमें भी फॉल करेगा. Then the defendant violates or intended to violate the plaintiff's right or the right of the use of the
प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट गे रखे हैं जिसमें कब कब उनका वो प्रॉपर्टी का जो भी डिफरेंशिएटेड है जब उनको मिलेगा। सो पहला है कि ट्रस्टी हो आप उस प्रॉपर्टी के, तो आपके पास अधिकार है। फिर है कि आपके पास में एक डिक्री है जो डिटरमाइन करती है कि वो प्रॉपर्टी आपकी ही है। फिर है कि आपका जो वायलेशन है वो कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रेमेडी, कि अगर हमने आपको इंजंक्शन नहीं दिया और बोला कोई बात नहीं मॉनेटरी रिलीफ ले लीजिए, बट दैट वुड नॉट बी इनफ फॉर द मॉनेटरी रिलीफ, इसलिए आपको वो इंजंक्शन देना पड़ता है। Then is essential to reframe certain judicial proceedings। अगर वो इतना जरूरी है कि उसके बाद के झगड़े बढ़ते ही जाएंगे जुडिशली के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसे वहीं पे रोक लगा दे। So this is injunction। Injunction is a legal remedy available to you। आपके कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट है और स्पेसिफिक रिलीफ का भी पार्ट है। And this was injunction in few minutes। if you guys want further such laws in just few minutes, आप बता दीजिए, comment down below and I'll make reels on those laws in few minutes। Thank you।